ओके। तो हेलो गाइस। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि मैं आपको यहाँ पर वही ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ और जिनकी एक्सपायरी हो चुकी है, ताकि कोई भी पर्सन उन ट्रेड्स को कॉपी ना कर पाए। अगर आप मेरे कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपनी प्राइवेट एनालिसिस वगैरह शेयर किया करता हूँ। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आपको फिलहाल तो 24 या फिर 23 जनवरी के बाद ही मिलने वाली है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस टाइम पर ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ तब जब तक वो चल रही है, ठीक है, तब तक आपको ये कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाली है। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर 7 फेब के साथ साथ एक 30 जन की भी ट्रेड थी। ठीक है, मैंने वो इवेंचुअली कल ही बुक कर ली। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि ट्रंप की एक न्यूज़ आने वाली थी कि, और मैंने बुल कॉल स्प्रेड्स बनाए हुए थे। मैं आपको कभी भी बोल देता हूँ, मैंने 2 बुल कॉल स्प्रेड्स बनाए हुए थे। ठीक है, एक था 90 और 97 पे, जो कि ऑलमोस्ट मेरे को $18 का प्रॉफिट दे रहा था, एंड एक था 91 एंड 95 कुछ पे था। ठीक है, जो कि मेरे को थोड़ा सा ही लॉस प्रॉफिट दे रहा था। और एक मैंने स्ट्रेडल बनाया था, ठीक है, 95,000 का। ठीक है, मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल बनाया था, तो वो मेरे को इवेंचुअली लॉस दे रहा था। ठीक है, सो इन एंड मैं प्रॉफिट में ही निकला हूँ। मैं अभी आपको पीएनएल एनालिटिक्स में दिखा दूंगा, ठीक है, कि हमको कल क्या प्रॉफिट हो। अभी मैंने दिखा देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड्स लिए। अभी मैंने दो चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, अभी मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल की है 89,000 की। ठीक है, कॉल ऑप्शन सेल कोई करता नहीं है एज ऑफ नाउ। देखो, आप एक चीज़ देखना, पहले तो आप एक बार इवेंचुअली देखो, मेजरली जो पर्सन ऑप्शन सेलिंग करता है, ठीक है, नेकेड कॉल ऑप्शन मैंने सेलिंग की। ठीक है, तो ये मैंने सेलिंग की है, ठीक है, 98,000 की। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अभी चल रहा है 95 इतना कुछ चल रहा है, और मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर दी है, ठीक है, 98,000 की। इसका मतलब क्या है, अगर BTC 98,000 नहीं क्रॉस करता तब तक ये 23 जनवरी 2026 तक, ठीक है, तो मेरे को ये प्रॉफिट दे देगी। कितना प्रॉफिट दे देगी ये मेरे को, लेट मी टेल यू। ठीक है, सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने एंटर प्राइस मेरी ये है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट देगी। इवेंचुअली इस प्राइस पे मैंने एंटर किया है और ये प्राइस चल रहा है। तो इसमें होता क्या है, कॉल ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ठीक है, अगर आपने कोई ऑप्शन सेल की है तो ये एंट्री प्राइस से कम जाना चाहिए। प्राइस जितना कम जाएगा उतना आपको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर ऑप्शन नीचे ही रहती है 98,000 के, ठीक है, तो ये इवेंचुअली मेरे को $25 का प्रॉफिट दे देगी। $26 आई थिंक सो, हाँ, $26.19 का प्रॉफिट मेरे को दे देगी। अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर 0 डे में मैंने कर दिया है, आज की डेट है 16 जनवरी, ठीक है, 2026। सो आज के आज अगर BTC पहुँच जाता है 99, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन है ये 19, यहाँ पे दिख रहा होगा 99,300। ठीक है, बट मैंने इसका स्टॉप लॉस डाला हुआ है कि BTC अगर आई थिंक सो 98,000 या 97,800 को क्रॉस करेगा तो मैं लॉस थोड़ा सा लेकर निकल जाऊंगा। तो मेरे को लॉस कितना होगा, ऑलमोस्ट $11 का मेरे को लॉस होगा। ठीक है, अगर आज के आज अगर वो क्रॉस करता है, अगर आज के आज क्रॉस नहीं करता तो जैसे जैसे ऊपर डेज निकलेंगे, ठीक है, लॉस लिमिट कम होती रहेगी। जैसे अब यहाँ पर देखोगे, इसमें मेरे को $2 का ही लॉस होगा अगर BTC 3 दिन तक 98,000 क्रॉस नहीं करता तो। ठीक है, और इवेंचुअली अगर वो क्रॉस कर देगा, ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, कि जैसे BTC 98,000 को क्रॉस करे, ठीक है, तो मैं 98,000 का पुट ऑप्शन भी सेल कर दूँ, तो इसमें एक स्ट्रैडल बन जाएगा। स्ट्रैडल एक ट्रायंगल शेप होती है। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये चीज़ थी, और ये मेरे को 7 दिन के अंदर अंदर $26 दे देगी। ठीक है, ओके। और रही बात दूसरी कि 1 सेकेंड, ये मैंने क्यों, देखो, ये मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल किया। इसका रीज़न क्या है, मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शन इसलिए सेल की क्योंकि मुझे मालूम था कि BTC गिर सकता है। ठीक है, सो मैंने एक बेट लिया कि मैं 89,000 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा विद स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, देखो, इन द मनी कॉल ऑप्शन महंगे होते हैं। ठीक है, उनका प्रीमियम बहुत महंगा होता है। जैसे ये मेरे को 7,000 रुपये तक की पड़ी, ठीक है, 7,500 तक की, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 7,000। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी मेरे को $8 का प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट देम, बट आपको इसको विद स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। ठीक है, इसका भी सेम स्टॉप लॉस है जो मैंने इन दोनों पे लगाया, इस पे लगाया हुआ है। ठीक है, अगर ये प्राइस ऊपर नहीं जाता है और नीचे गिरता जाएगा, ठीक है, तो अगर ये प्राइस समझो 89,000 को क्रॉस कर जाता है तो मेरे को ऑलमोस्ट $149 का प्रॉफिट दे देगी। इन केस अगर 89,000 नहीं जाता वो, ठीक है, 89,000 नहीं जाता, लेकिन इस रेंज में रह जाता है 89,000 से लेकर, ये मैं ब्रेक इवन आप देख सकते हो 96,466, तब भी मैं प्रॉफिट लेके लिख लूँगा। ठीक है, और इवेंचुअली अभी अगर यहाँ पर, जहाँ पर अभी BTC चल रहा है, यहाँ पर भी अगर रह जाता है तो मेरे को $16 का प्रॉफिट देने वाली है। ठीक है, इवेंचुअली मेरे को लग रहा है BTC गिरेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे ये गिरेगा इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो कि मैंने $0 पे किया। अगर आज के आज BTC अच्छा खासा गिर जाता है, 91,000 पे चला जाता है, जो कि ऑलमोस्ट अभी यहाँ से 4,000 पॉइंट्स अवे है। ठीक है, तो मेरे को ये ऑप्शन $80 का प्रॉफिट शो करने लग जाएगी। ठीक है, और एक्सपायरी पे इसको देनी है $100 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बेटर होता है अगर आपको मालूम हो कि डायरेक्शन क्या रहेगी BTC की या किसी भी इंडेक्स की, तो आप उसकी इन द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन आपको ज़्यादा जल्दी डिके देगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन द मनी ऑप्शंस महंगी होती है और एट द मनी ऑप्शंस इन द मनी ऑप्शन से सस्ती होती है, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बिल्कुल सस्ती होती हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, जम 466 की है ये ऑप्शन। ठीक है, और ये ऑप्शन देखो 1,300 की है। सो अब आप ये समझ लो, जैसे जैसे BTC, ठीक है, 89,000 के नियर आता जाएगा, ये 7,000 की 5,000 भी हो सकती है, 2,000 भी हो सकती है, 3,000 भी हो सकती है, तो इवेंचुअली वो प्रॉफिट बढ़िया होगा। ठीक है, और ये वाली, ठीक है,
मैंने सेम ही लॉजिक अप्लाई किया है, मैं दोनों पे ही गिरने का ही बेरिश ही इंडिकेशन है मेरा कि बीटीसी गिरना चाहिए, ठीक है। बट ये वाली ऑप्शन मेरे को सिर्फ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन मेरे को सिर्फ देगी $26 का प्रॉफिट, एंड ये वाली ऑप्शन मेरे को देगी सिर्फ यू कैन से 140 $150 का प्रॉफिट अगर 89,000 के नीचे गया, चलो। और मैं आई थिंक सो इवेंचुअली वेट नहीं करूँगा, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक्सपायरी तक वेट नहीं करूँगा अगर BTC 89,000 तक गिर गया। उसका रीज़न क्या है, ये इवेंचुअली मेरे को ऑलमोस्ट 121 कुछ दे जाएगी, ठीक है। सो इट्स अ गुड स्पॉट फॉर मी टू बुक दैट प्रॉफिट। $20 के लिए या फिर $30 के लिए मैं वेट नहीं करूँगा एक्सपायरी तक का, ये रीज़न है, ठीक है। और अगर वो 2-3 दिन के बाद भी गिरता है तो ये इवेंचुअली प्रॉफिट इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। सो आप खुद देख लो, जैसे मैं $0 पे लिया है, मतलब कि आज के दिन ही अगर वो गिर जाता है तो ये इवेंचुअली मेरे को हार्ड टू हार्ड $126 का प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर वो 3 दिन या 4 दिन लगा कर गिरेगा, जैसे 2 दिन लगा कर गिरा, ठीक है, तो ये मेरे को $131 से देने लग जाएगा, ठीक है। और अगर वो 4 दिन लगा कर गिरा तो ये मेरे को ऑलमोस्ट 138 तो दे रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम उसने 149 देनी है, ठीक है। तो मैं $10 के पीछे इतना अपना जो बड़ा प्रॉफिट है उसको रिस्क पर नहीं डालूंगा, मैं बुक कर लूँगा, ये चीज़ है। सो दोनों पे ही बेरिश हूँ, लेकिन अब इन द मनी का आपने पावर समझ लिया है, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इन द मनी का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि अगर प्राइस इसको ऊपर की तरफ जाने लगे, इसको आपको अगर करना भी है तो विद स्टॉप लॉस ही करना है, क्योंकि इन द ये ऑलरेडी इन द मनी में है। इन द मनी लाइक जहाँ पर प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसके नीचे वाली ऑप्शन मैंने सेल की है। जितना ये प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा उतना तेज़ी से ये लॉस देना भी स्टार्ट करेगी, ठीक है। सो आप ये देख लो कि मैंने कितनी क्वांटिटीज़ ली है, 20 ली है। तो हर 1000 यहाँ से ब्रेक इवन इसका देख लो, यहाँ से हर 1000 पॉइंट के मूव पे ये मेरे को $20 का लॉस देना चालू कर देगी, ठीक है। सो मैंने ये सोच समझ के लिया है, ठीक है। तो मेरा बेयरिश व्यू है अभी के लिए BTC पे, ठीक है। मेरे को मैंने क्या सोचा है कि अगर BTC 98 को क्रॉस करेगा तो मैं आई थिंक सो इसका स्ट्रेडल बना दूंगा, लेकिन वो एट द एंड देखा जाएगा कि क्या होता है। मेरे को लगता नहीं अब 98 को क्रॉस करेगा, क्योंकि ऊपर कोई लिक्विडेशन बची नहीं है, ठीक है। सो अभी एज ऑफ नाउ मैंने ये ट्रेड्स ली हुई हैं, ठीक है। और इसमें मैं कितना मार्जिन यूज़ हुआ है मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मैंने कल प्रॉफिट क्या बुक किया है मैंने कल। सो अभी $10 में रियलाइज प्रॉफिट में हूँ। जैसे अभी आपको ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैंने कल प्रॉफिट्स बुक कर लिए, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पर आप देखोगे तो सेम 93 डेज ही लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया है, ठीक है। देखो पुल बैक्स आते हैं जब भी प्रॉफिट बुकिंग्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पोजीशंस लॉस में जाती हूँ, ठीक है, जैसे आप खुद देखो यहाँ से यहाँ तक पुल बैक आया, लेकिन जब प्रॉफिट बुक है तो यही भाई ये चीज़, ठीक है। तो ये टाइम पे आ गया, ठीक है, ये 416 पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया था कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने $50 बुक किया है और कल का दिन $4 का लॉस में निकला है। तो मैंने $18 और बुक कर लिए थे, ठीक है। ये मेरी 30th की जो ट्रेड्स चल रही थी वो मैंने सारी की सारी बुक कर ली। उसका सिंपल रीज़न था कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला था। अगर वो ऑर्डर ट्रंप के खिलाफ आता तो क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ सकता था। और मैंने ऑलमोस्ट बुल कॉल स्प्रेड्स ली हुई थी और शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था, ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड्स पे जितना भी मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो एकदम से वैनिश हो जाता। एंड दूसरा कि जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाई हुई थी मैंने वो मेजरली इवेंचुअली मेरे को अच्छा खासा स्टार्टिंग में ही लॉस देना चालू कर देती, क्योंकि मूव बहुत अच्छी खासी तेज़ी से गिरावट वाली आने वाली थी। और रही बात इसमें कि अब क्या होगा, चांसेस उसने कम है, क्योंकि वो हो गया है क्या उन्होंने फैसला भी रद्द कर दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। $88, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार, मैं इनिशियल मार्जिन कम करता जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट $98 से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, 371 हो चुके हैं, ठीक है। ये इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट काउंट हो रहा है, ठीक है, जो अभी तक मैंने बुक नहीं किया, लेकिन $272 मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ, ठीक है। सो कल के दिन में मैंने ऑलमोस्ट $18 बुक किए थे, ठीक है, आप ये देख सको। और ये जो मेरी ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है, ये 16 ये 23 वाली, ठीक है, इसमें कितना मार्जिन यूज़ हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें मार्जिन कितना यूज़ हुआ है, सो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एंड इसको कैंसिल, ये आई थिंक तो मैंने की हुई है, ठीक है। सो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका लिमिट ऑर्डर क्या है, लिमिट प्राइस ये है 746, ठीक है। सो यहाँ पर ये डाल देते हैं। एंड दूसरा मैंने कौन सी ऑप्शन सेल की है, एक तो ये हो गई, ठीक है। सो आपको दिखा देता हूँ कि मेरा मेजरली मार्जिन कितना यूज़ हुआ है इसको लेने में, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन मैंने एक सेकंड, वन सेकंड गलती हो गई, ठीक है। इसकी एक्सपायरी ये वाली चूज़ करनी है, ठीक है। और इसको मार्केट प्राइस पे यहाँ पर डाल दिया, और क्वांटिटी मैंने ली है 20 लॉट्स, जो कि 0.02 BTC के बराबर होती है। एंड दूसरी मैंने ये सेल किया। देखो जब भी कोई ऑप्शन सेल होती है ना तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे रेड इंकर आ जाता है और सेल लिखा होता है, ठीक है। और अगर बाई किया तो ग्रीन आएगा और बी लिखा होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने सेल किया है और इसकी भी 20 लॉट्स हैं, ठीक है। और इसकी एंट्री प्राइस है 1309.7, ठीक है, 1309.7। तो इस दोनों ऑर्डर को प्लेस करने के लिए मेरा मार्जिन जो यूज़ हुआ है, मेरे को सिर्फ $36 पे करे हैं मैंने अभी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ $36 पे किए हैं। अब $36 से ज़्यादा ये लेगा ही नहीं अगर ये मेरी जो ट्रेड इवेंचुअली प्रॉफिट में ही रहें, ठीक है। उल्टा एक मार्जिन कम होता जाएगा, ये चीज़ आप समझ लो। पोर्टफोलियो मार्जिन का पावर ये है कि अगर
आपकी पोजीशंस लॉस में नहीं जाती हैं। तो ये जो मार्जिन ले रहा है, ये मार्जिन इसलिए ले रहा है ताकि ये ट्रेड्स आपकी एक्टिव रहें, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और अगर ये प्रॉफिट में ही जाती रही, लाइक सातों के सातों दिन ये प्रॉफिट में ही रही, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके मार्जिन को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसमें से मार्जिन लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट में है ऑलरेडी। अगर ये लॉस में होती तो ये मार्जिन यूज़ कर, जैसे $295 अभी मेरे पास पड़े हैं, तो जैसे जैसे अगर ये इनमें से इवेंचुअली ये टोटल मिलाकर दोनों लॉस में जाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, फिर ये मेरा यहाँ से मार्जिन यूज़ करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर दोनों प्रॉफिट में रही, ये मार्जिन यूज़ ही नहीं करेगा। तो इसके ऊपर एनालाइज पे क्लिक करो, तो $36 में चांसेस है मेरे विन होने के। अगर BTC यहाँ पर भी रह गया तो मेरे को $39 का तो प्रॉफिट हो ही रहा है, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100%। आप देख सकते हो 100% से ज़्यादा है। और इनकेस अगर वो नीचे गिर जाता है तो आप खुद देख लो, 4 से 5 गुना हो गया, ठीक है, मेरे मार्जिन का। सो अभी आप देख सकते हो कि मेरा टोटल मार्जिन कितना यूज़ है। अभी ऑलरेडी मेरा $79 का मार्जिन यूज़ है, ठीक है, और विच इज़ गुड, ठीक है, जो कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो का 20% ही है, ठीक है, 80% अभी फ्री है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग कि मैंने अपनी पोजीशंस को अच्छे से मैनेज कर लिया है, ठीक है, ये बात है। और मैंने 30th की पोजीशन इसलिए बुक कर ली, उसमें क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा हो गई थी, एंड बात यह है कि न्यूज़ भी थी यार। ऑलरेडी मेरा अच्छा था उसमें, देखो आपने देख लिया है कि $18 का प्रॉफिट मैं निकला हूँ, लेकिन इवेंचुअली अच्छा था BTC ने एकदम से मूव दिया, दैट्स वाई वो प्रॉफिट कम हो गया मेरा, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा धीरे धीरे मूवमेंट देता तो आई थिंक सो ऑलमोस्ट $100 में कब बन जाते। बट मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैंने क्या किया था, ठीक है। मेरी ये ऑप्शन थी, एक तो 90,000 की, ये आई थिंक सो 15 लोट्स मैंने बाई किए थे, और 91,000 की मैंने 10 लोट्स बाई किए थे, एंड 95 आई थिंक सो 96,500 की ऑप्शन थी, ठीक है। ये मैंने आई थिंक सो यू कैन से 30 लोट्स सेल किए थे, एंड दिस वन इज़ 97 वाली, ठीक है, ये मैंने सेल किए थे, ऑलमोस्ट 20 लोट्स मैंने सेल किए हुए थे इसके, ठीक है। सो अभी BTC इस रेंज में भी रहता, ठीक है, पूरा रेंज में रहता तो मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट होता, और मैंने 95,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल सेल किया था, ये मैंने सेल किया हुआ था, ठीक है। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छा सा प्रॉफिट था। इवेंचुअली अभी भी ठीक है, मेरा प्रॉफिट कर्व जो है वो भी राइज ही होता जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो करना क्या है अब आपको, अगर आपको भी मेरी एनालिसिस ज्वाइन करनी है, ठीक है, ज्वाइन करना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा डेल्टा एक्सचेंज का, उसके थ्रू अकाउंट बनाइए, ठीक है। और अकाउंट बनाने के बाद मेरे को कॉन्टैक्ट करिए टेलीग्राम पे, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू अकाउंट बनाते हो, मेरी जो एनालिसिस है पहले 2 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है, आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, आपको जो भी एनालिसिस होंगी दी जाएंगी। मेरी जो पर्सनल ट्रेड्स मैं आपको जो अभी एक्सपायरी के बाद बता रहा हूँ, वो आपको डेली बेसिस पे अपडेट की जाएंगी, ठीक है, डेली बेसिस पे अपडेट की जाएंगी, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइजिंग रख सकते हो, और मैंने आपको वहाँ पर इवेंचुअली ये भी बताया है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है और कैसे कैसे उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो अब चाहते हो तो ज्वाइन कर आप कर सकते हो। आफ्टर 2 मंथ्स आपको 20% जितना भी आप प्रॉफिट बुक करते हो उसका 20% देना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। पहले 2 मंथ के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं है, लाइक यू कैन से पहले 2 मंथ के लिए आप जितना भी प्रॉफिट कमाओ वो सारा सारा आपका है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आपको उससे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अभी जस्ट ये मैंने आपको दिखाई है कि मेरी फर्स्ट ट्रेड है, ठीक है। अगर मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ी मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखो मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस क्या है कि अगर BTC, ठीक है, टेक प्रॉफिट ऑर्डर है एक तरह का, या फिर ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है, अगर BTC 97,892 को क्रॉस करता है डेल्टा एक्सचेंज के क्या कहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज के चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या BTC प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि अभी 95,643 कुछ चल रहा है, ठीक है, तब ये अपने आप कट ऑफ होगी। अगर क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, फिर ये कट ऑफ नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये इसके ऊपर मैंने इसके लिए कोई सेल ऑर्डर नहीं डाला, क्योंकि जैसे ही BTC 98,000 को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, मेरी ये वाली पुट ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी, तो एक स्ट्रेडल बना देगा, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ओके। सो एज ऑफ नाउ अभी चलने दो, इसको चलना है, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर इसमें ही ऐड कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा 23rd ऑफ जन के बाद हमने इवेंचुअली कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है, ओके। सो थैंक यू। ओके, तो हेलो गाइस, ये कंटिन्यूशन वीडियो है, ठीक है, 23rd जन की एक्सपायरी ट्रेड्स की, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में 2 ट्रेड्स दिख रही होंगी, इसी वीडियो के एक पिछले पार्ट में 2 ट्रेड्स दिख रही होंगी, जो कि मैंने अभी एक ट्रेड बुक कर ली है। आपको यहाँ पर 89,000 की कॉल ऑप्शन मैंने सेल की हुई थी, ठीक है, जिसका मैंने प्रॉफिट में बुक कर लिया है। एज ऑफ नाउ BTC अच्छे खासा डंप कर गया है, ऑल्दो ये भी प्रॉफिट में चल रही है, यू कैन से कि 1300 पे मैंने सेल की थी एंड 162 प्राइस पे ये चल रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे को $22 का बेनिफिट हो रहा है। देखो, अगर कोई कॉल ऑप्शन को सेल करते हो उसका बेनिफिट आपको तब होता है जब ये जो एंट्री प्राइस है, ठीक है, जितना कम होता जाएगा मार्केट प्राइस, ठीक है, उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 0 हो गया तो मेरे को पूरे के पूरे 3909 इंटू 0.02 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे को ये कितना बेनिफिट देकर जाने वाली है। ऑलमोस्ट मेरे को ये 26 लोड देकर जाने वाली है, ठीक है। और मैंने एक ट्रेड पहले ली हुई थी 89,000 की, ठीक है, तो वो मैंने बुक कर दी है। मैं आपको बता देता हूँ मैंने वो बुक क्यों की है। सो दिस इज़ अ ट्रेड, ठीक है, 89,000 की मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया था। मेरा डायरेक्शन था कि मेरे को लगता है BTC गिरने वाला है, सो दैट्स वाई मैंने आउट ऑफ दी क्या कहते हैं, मैंने कोई पुट ऑप्शन को बाय करने की बजाय, ठीक है, मैंने 89,000 की कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। उसका सिंपल रीज़न था, मैं आपको दिखा देता हूँ,
कि देखो 23 जन, ठीक है, और मैंने ये वाली ऑप्शन ली हुई थी, ठीक है। देखो पुट ऑप्शन को बाय करने का, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाय करने का एक डिसएडवांटेज होता है कि टाइम आपके फेवर में नहीं होता, ठीक है। सिंपल बात है, जितना ज़्यादा साइडवेज रहेगा वो पुट ऑप्शन का जिस प्राइस पे आपने एंटर किया है वो प्राइस ऑटोमेटिकली, अगर आपने 1000 रुपीज़ पर कोई एंट्री ली है, ठीक है, $1000 पे एंट्री लिया है, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे टाइम वेस्ट होता जाएगा वो 1000 का 800 हो जाएगा। लाइक अगर आपकी फेवर में मूवमेंट आई भी है लेकिन वो साइडवेज होकर आ रही है, फिर धीरे आ रही है, तो फिर भी ब्रेक इवन पे ही रहोगे, प्रॉफिट में नहीं रहोगे। इससे बढ़िया रहता है कि आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दो, बट विद स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर दो। उसका सिंपल रीज़न है क्या है कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वाली ऑप्शन पहले चल रही थी 7466, आप ये देख सकते हो 7466 पे मैंने इसको सेल किया था, अभी ये चल रही है 4101 पे, ठीक है। तो जब मैंने इसको बुक किया, अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर BTC ड्रास्टिकली और नीचे गिर जाता है और ये 89,000 के नियर आ जाता है, ठीक है, तो जो 89,000 वाली ऑप्शन जो मैंने 7466 पे सेल की थी, ये 1600 पे चली जाएगी, ठीक है। आप ये समझ लीजिए अगर आज के आज BTC 89,000 को टच कर देता है, तो ये जो ऑप्शन है जो मैंने 7466 पे ली थी, ठीक है, सेल की थी, ये ऑटोमेटिकली 1600 पे चली जाएगी। और सेल का फंडा थोड़ा सा उल्टा होता है कि जितना ज़्यादा प्राइस कम होता जाएगा, ठीक है, जैसे आपने 7466 पे ली थी, अगर ये 6000 पे चला गया तो मैं ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स की प्रॉफिट में रहूँगा। जितना कम होता जाएगा एंट्री प्राइस उतना ही आपको बेनिफिट है। तो ये जैसे अभी चल रही है 4100, ठीक है, तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, अगर ये आज का अगर BTC नीचे गिर जाता है 89,000 पे, ठीक है, तो ये वाली जो ऑप्शन अभी 4100 की चल रही है 1600 की हो जाएगी, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट जो यू कैन से, अभी आपको दिखा देता हूँ कि अगर 89,000 पे चली गई, ये देखो इसका ग्राफ है, ठीक है, अगर 89,000 पे चला गया, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस लिख दिया कि 88,956 पे अगर BTC आज क्या चला गया, तो ये ऑप्शन आपको $116 का प्रॉफिट देगी। ऑन विच क्वांटिटी? सेम क्वांटिटी जो मैंने ली थी, मैं लाइक 20 लोट्स मैंने लिए थे, ठीक है, 20 लोट्स एंट्री वाइज मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जितना ये कम होता जाएगा उतना आपको ये बेनिफिट देती रहेगी। अगर आज के आज BTC इतना गिर जाता है, तो मैंने अभी इसको बुक क्यों कर लिया, ठीक है, देखो सिंपल है, ये मेरी 1 वीक की ट्रेड थी, ठीक है, सिंपल, और मैंने इसको यहाँ पर ख़रीदा था, यहाँ पर सेल किया था, ठीक है, जब BTC 95 के नियर चल रहा था, ठीक है। इवेंचुअली क्या हुआ कि सिंपल बात है कि जैसे BTC, अभी मेरे को इसके 8 दिन पड़े थे, ठीक है, अभी भी देख सकते हो 4 डेज़ पड़े थे, इसको 4 डेज़ को मेरे को होल्ड करना पड़ता था, ठीक है। सो वट आई डिड कि मैं यहाँ पर देखा मैंने, और BTC अभी यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि बुक एट, देखो मेरे को इसमें कुछ ये नहीं था कि मैं $150 लेकर निकलूँगा, मेरे को मालूम था कि मेरे को एक डिसेंट इनकम भी बन गई तो मैं इसको लेकर निकल जाऊँगा, क्योंकि देखो अगर BTC यहाँ पर भी रह जाता है एक्सपायरी के एंड पे, ये मेरे को $76 देगा, ऑलरेडी मैं $67 लेकर निकल सकता हूँ, तो मैंने $68 कुछ पे इसको लेकर निकल गया मैं। ये मेरी एंट्री प्राइस थी और ये मेरी ये एग्जिट प्राइस थी, ठीक है। तो मैंने 7400 पे ऑलमोस्ट इसको सेल किया था एंड 4000 पे इसको बाय कर लिया। सो मेरे को क्या बेनिफिट हो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दिस वाज माय बेनिफिट, ठीक है, कि ये देखो ये मैंने आज ही की है बुक, आप देख सकते हो टाइमिंग इसकी, ये मैंने 15 दिन को सेल की थी, ठीक है, एंड 19 तारीख को मैंने इसको बाय कर लिया, बाय बैक कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे को बेनिफिट हुआ, मेरे को ऑलमोस्ट $68 बन चुके हैं, ठीक है। ऑल ओवर आप मैं वीक चेक करोगे तो मैं $138 प्रॉफिट में हूँ, अगर 30 डेज़ का चेक करोगे तो ऑलमोस्ट मैं $280 प्रॉफिट में हूँ, और अगर ऑल ओवर यू कैन से मोर देन 30 डेज़ तो कैन से 60 डेज़ चेक कर लो, ठीक है, 60 डेज चेक करोगे मैं $337 प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। ऑल ओवर देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि मैंने ऑलमोस्ट 9,000 रुपये ऐड किए थे, ठीक है, $100 के नियर, यू कैन चेक हियर, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मैक्स यहाँ पे 93 डेज़ का डाल दिखता है, तो 95 डेज़ आ नहीं सकता, ठीक है, 93 डेज़ का डाल दिखता है, ठीक है। तो मैंने $23 यहाँ पे ऐड किया एंड 58 यहाँ पे, तो टोटल एक्टिविटी मेरी $95.69 हो गई थी। और वो अभी कितनी चल रही है, अभी ऑलमोस्ट मैं $475 चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लाइक अभी ग्रो होते जा रहा है। देखो ये थोड़ा सा जब भी कोई भी आप लॉस बुक करते हो ना, जैसे मैंने छोटा लॉस बुक किया या छोटा प्रॉफिट बुक किया, तो जो आपका इक्विटी कव है वो नीचे आता है, ठीक है। या फिर मार्केट अगर आपकी अनफेवरेबल पोजीशन पे चली जाए, लाइक सिंपल है कि जहाँ पर आपकी मूवमेंट आनी चाहिए थी, अब जैसे क्या हुआ था मेरे को 416 का प्रॉफिट दिख रहा था, एकदम से वो मार्केट उल्टी डायरेक्शन में जाने लगी तो मेरे को $336 पे आ गया, बट इवेंचुअली अब वो दोबारा से $464 प्रॉफिट में हो चुका है, ठीक है। अभी मैंने $43 बुक नहीं किए हैं, वो चल रहे हैं, ठीक है, वो दूसरी एक्सपायरी है जो कि आपको दिख गई होगी, वो फेब के एंड की है, तो आपको उसकी वीडियो फेब के एंड में मिलेगी। सो एज ऑफ नाउ मैं $340 प्रॉफिट में हूँ, यू कैन से कि मैंने अपने पैसे को 3 से 4 गुना कर लिया है, ऑलमोस्ट 4 गुना कर लिया है, क्योंकि $90 मैंने ऐड किए थे, ठीक है, और 90 का आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 कुछ होता है, ठीक है, तो $20 से इसमें कम है, अगर वो भी देखोगे तो वो फीस में गए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑलमोस्ट 4 गुना मैंने कर लिया है, और अभी जो फेब की ट्रेड है वो है, और अभी ये जो वाली जो पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी, एक मेरी अभी पोजीशन चल रही है ये वाली, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ कि इसको बुक कर लूँ, ठीक है। अभी लाइक इसमें कंफ्यूज हूँ कि बुक करूँ या ना करूँ, क्योंकि इसमें देखो ये एक्सपायर होने वाली है ऑलमोस्ट 4 दिन बाद, ठीक है। 1300 इसका प्राइस है, ये मैक्सिमम मेरे को $26 देगी एंड, ठीक है, और $22 ऑलरेडी मेरे को दे चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अभी बुक कर लूँ, क्योंकि देखो
सिंपल दिख रहा है आपको कि इस पोजीशन में कोई ऑलमोस्ट 86 डॉलर्स का, लाइक मैंने जितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है, मैंने आप ये जैसे इन्होंने बताया कि इतना ROI मैंने कमाया है। मेरी एंट्री प्राइस थी 1309, ठीक है, और 177 अभी जो इसका चल रहा है, 20 लॉट्स मैंने लिए थे, तो 86% मैंने इनकम इस पे की है, ठीक है। सिर्फ इसी पोजीशन में मेरे को जितना मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उसका 86% मेरे को रिटर्न यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो मैं बस इसमें कंफ्यूज हूँ कि या तो मैं इसको बुक कर लूँ या फिर इसको ऐसे एडजस्ट करूँ कि मेरे को आराम से मिनिमम 23 से 40 डॉलर बने, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूँ इसको करने के लिए, मैं इसको क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा, विच इज़ लाइक दिस। क्रेडिट स्प्रेड में या फिर डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा, विच इज़ कि मैंने इसको सेल किया हुआ है एट दिस, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस डाल दूंगा, क्वांटिटी मैंने 20 रखी हुई है। ये मेरी पोजीशन अभी चल रही है, ठीक है, आप देख सकते हो ये वाली सेम टू सेम पोजीशन है, 20 लोड्स हैं, ठीक है, 0.02 BTC, ठीक है, और एंट्री प्राइस ये है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको या तो इसमें कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट करता हूँ तो मैं मिनिमम 22 डॉलर्स लेकर निकलूँगा, और अगर ऊपर निकल जाता है BTC तो मैं ऑलमोस्ट 32 डॉलर्स लेकर निकलूँगा। मैं अभी कन्वर्ट कर ही देता हूँ, एक सेकेंड इसको, ओह सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, सो ये बेटर रहता है, ठीक है, मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो मेरे को करना क्या है कि अगर बस इसको मैंने बाय कर लेना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है, ठीक है। सो मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया, ठीक है। सो अब हुआ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, दिया है, ठीक है। अब दो पोजीशन चल रही है, 97,500, ठीक है, और 98,500। अब 97,500 का दिखाता हूँ अब क्या चीज़ है ये, ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, ठीक है। अगर BTC 97,500 प्लस 214 डॉलर्स, ठीक है, इसको प्लस करके इसके ऊपर जितना भी 1000 पॉइंट का मूवमेंट करेगा वो मेरे को 20 डॉलर्स देता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इवन इंडिविजुअली दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, मेरा ब्रेक इवन क्या है, 97,714। अब सिंपल है, 97,500 प्लस इसको प्लस कर दो, ठीक है, एंट्री प्राइस को इसको प्लस कर दो, और 97,500 को प्लस कर दो। अगर इसके ऊपर BTC निकलता है तो मेरे को हर 1000 पॉइंट्स के मूव पे ये 20 डॉलर्स देगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और अगर नहीं निकलता है तो मेरे को 4 डॉलर का लॉस होगा, ठीक है, 4 डॉलर का लॉस होगा, ठीक है, सिंपल बात है। और इवेंचुअली जो दूसरी पोजीशन है वो मेरे को क्या करने वाली है, अगर नीचे रहेगा BTC तो मेरे को सिंपल है 26 डॉलर ये दे देगी, ठीक है। सो दोनों का अगर मर्ज कर दें तो इन दी एक्सपायरी एंड, ठीक है, अगर ऊपर निकलता भी है तो मेरे को 30 डॉलर 31 डॉलर्स बन जाएंगे, एंड अगर नीचे निकल रहता है तो मेरे को 21 डॉलर्स पक्के हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज कि मेरे को कम से कम 22 डॉलर कुछ बनने वाले हैं ही, और अगर ऊपर निकल गया तो 32 डॉलर बनने वाले हैं। तो दिस पोजीशन इज़ टोटली प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको लाइक सिंपल है, दिख गया कि मैं इसमें किसी भी तरह से लॉस में नहीं निकलने वाला हूँ, देख सकते हो। ये अगर मैं डे 0 पे भी कर देता हूँ कि अगर आज के आज BTC अगर ऊपर निकलता है तो मेरे को दिखा देगा ये 29 डॉलर देगा, और अगर नीचे गिरता है तब भी मेरे को ये 22 डॉलर देने वाला है या 21 डॉलर देने वाला है, ठीक है। तो मैं इसमें लॉस में नहीं निकलने वाला, तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। ऑलरेडी मैंने एक पोजीशन बुक कर लिया है जो मैंने आपको दिखा दी है, जिसमें मैं 60 डॉलर लेकर निकल चुका हूँ। सो अब कोई भी डर वाली बात बची ही नहीं है, ठीक है। अब 23 की एक्सपायरी पे कोई डर वाली बात बची नहीं है, सारी टोटली पूरी अच्छी तरह से मैनेज हो गई है। सो 23 की एक्सपायरी हो जाने के बाद मैं 30 की कोई ट्रेड लूँगा अगर बनती होगी, ठीक है। सो इवेंचुअली अभी के लिए थैंक यू, एंड आपको देख लिया है कि मैं अब एनी हो मैं 20 डॉलर तो निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आई थिंक से जो वीडियो आएगी वो ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आज के दिन में ही। एंड जो इवेंचुअली जो अगली वीडियो आएगी आई थिंक सो 30 के बाद ही आएगी, ठीक है। तो 30 में आपको दिख जाएगा कि जो 23 का प्रॉफिट था मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, जो अभी पोजीशन बुक नहीं हुई है, लेकिन 23 के बाद जो बुक होने वाली है वो आपको 30th की एक्सपायरी की जो ट्रेड्स दिखेंगी, ठीक है, उसमें दिखने वाली है, ठीक है, मैंने बुक कर दिया है प्रॉफिट में, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ ये चलने दो, ओके, थैंक यू।